हालेलुया। धन्यवाद हो प्रेज द लॉर्ड। स्तुति करते हैं लॉर्ड जीसस, प्रशंसा करते हैं अब्बा, तारीफ करते हैं पिता से, आपकी बड़ाई करते हैं खुदा। आपके हजूरी में आकर के आपके चरणों के निकट घुटना टेक करके सिर झुका करके नर्म दीन होकर दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते, विनती करते, याचना करते। धन्यवाद कि आप पे हमें अवसर दिए, मौका दिए कि हम आपके हजूरी में आए, आपके संगति में आए। प्रभु, सबसे पहले प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि आप पे सुंदर शाम, सुंदर संध्या का, सुंदर रात्रि हमें दिखाए हैं और इस सुंदर रात्रि के सुनहरा अवसर भी हमें दिए हैं जिसमें कि हम आपसे बातें करें और कर रहे हैं। होने दे खुदा, उन्हें भी तू अनुग्रह कर जो कि आपसे बातें नहीं करते, आपके वचन को नहीं पढ़ते, उस पर मनन नहीं करते, आपके वचन का ध्यान नहीं करते। होने दे खुदा वो अनुग्रह दे जिससे कि वो लोग आपको समय दे सके, यानी कि आपसे बातें कर सके, आपके वचन को पढ़ सके, सुन सके, उस पर मनन कर सके, वचन का ध्यान कर सके, ताकि प्रभु जी वो जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रहे, जीवितों के उजियाला में चले, अंधकार में नहीं ज्योति में आए, ठोकर न खाए, उनका पांव किसी भी फंदे में न फंसे, वो निरोग रहे, सुखी से रहे। सहायता कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं यीशु से। मसीह में प्रिय सनो, आप सबों को जय मसीह। आज हम आपके रोगों के लिए दुआ करेंगे, आपकी बीमारी के लिए, दर्द के लिए, सूजन के लिए, पीड़ा के लिए दुआ करेंगे। शैतानी हरकत से छुटकारा मिले प्रार्थना करेंगे। आप भी अपने मुंहों को खोलिए और हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। आप बीमार हैं या आपके परिवार में कोई सदस्य बीमार है, यदि आप प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ तो प्रभु चंगाई देगा आपको भी, या आपके परिवार में कोई सदस्य बीमार है उनको भी। मेरे प्रियो, चाहे कितनों भी वर्षों का बीमारी क्यों ना हो, सालों का बीमारी क्यों ना हो, प्रभु उस बीमारी को खत्म करेगा यदि आप विश्वास करते हैं तो। एक 38 वर्ष का रोगी प्रभु क्या किया? चंगा किया। 38 वर्ष का 12 वर्ष के स्त्री को चंगा किया। 12 वर्ष का उसका बीमारी था। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। 12 वर्ष से वो रोगी थी, लहू बहने का बीमारी था, उसको भी चंगा किया। आमीन, आपको भी चंगा करेगा यदि आप विश्वास करते हैं तो। चाहे आपका बीमारी कितनों भी खतरनाक, जानलेवा, भयानक क्यों ना हो, या आपके परिवार में कोई सदस्य कितनों भी जानलेवा, भयानक, खतरनाक बीमारी से पीड़ित क्यों ना हो, यदि आप विश्वास में दुआ करते हैं
तो आपके विश्वास में दुआ करने के कारण वजह से आप खुद बचेंगे या जिस किसी के लिए दुआ करेंगे वो भी बचेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये मैं नहीं, परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, याकूब की पुस्तक 5 अध्याय के उसका 15 को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि सुनो, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। यदि आप अपने अंदर संदेह को नहीं आने देते हैं, हाँ, यदि आप अपने अंदर संदेह को नहीं आने देते हैं, पूरा विश्वास है प्रभु पर आपको कि प्रभु क्या करेगा, आपको चंगा करेगा, या आप जिस किसी के लिए दुआ करेंगे उनको चंगा करेगा, तो सच में आपके विश्वास के द्वारा प्रभु आपको चंगा करेगा, या जिस किसी के लिए दुआ करेंगे उनको क्या करेगा, चंगा करेगा। रोग को ख़त्म करके, बीमारी को ख़त्म करके प्राण को क्या करेगा, बचाएगा। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है प्रभु उठा करके खड़ा करेगा, और यदि कोई पाप भी हो उससे भी क्षमा मिल जाएगी। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। पाप भी किए हैं तो प्रभु क्या करेगा, आपके पापों से भी आपको क्षमा मिलेगा, माफ़ी देगा, क्षमा करेगा। बीमारी से छुटकारा तो देगा ही, पापों से भी क्या करेगा, क्षमा देगा, माफ़ी देगा। या जिस किसी के लिए दुआ करेंगे उनको भी मिलेगा। हाँ, बीमारी से छुटकारा मिलेगा ही, पापों से भी छुटकारा, माफिया, क्षमा मिलेगा। संदेह मत कीजिए, विश्वास कीजिए, पूरा अटल विश्वास कि हाँ प्रभु चंगा करेगा। पूरा अटल विश्वास करते हैं तो खुद को बचाएंगे और दूसरों को भी। संदेह को लाते हैं तो ना खुद बचेंगे और ना कोई और आपके द्वारा बचेगा। आमीन। अटल वाला विश्वास कीजिए, थोड़ा भी संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो संदेह करते हैं ना, वो ये ना सोचे कि प्रभु की ओर से कुछ मिलेगा, क्योंकि उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। समुद्र के पानी को देखे हैं, हमेशा उसमें क्या होता रहता है, हलचल है, शांत नहीं रहता। संदेह करने वाला व्यक्ति भी ठीक वैसे ही है, हाँ वैसे ही है। मैं नहीं, प्रभु का जीवित वचन बोलता है वैसे ही है। उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा जब तक कि अपने अंदर से संदेह को बाहर नहीं निकाल लेते और विश्वास में नहीं आकर के दुआ करते, तब तक के प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। कुछो प्रार्थना में बोलेंगे, जवाब नहीं मिलेगा। आमीन। हाँ, नहीं मिलेगा। सो मेरे प्रियो, आइए अब हम प्रार्थना में चलेंगे। विश्वास कीजिए, प्रभु चंगा करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी खुदा, दयालु कृपालु प्रभु, करुणा में परमेश्वर, ज्योतियों के पिता, आशीषों के पिता, जीवित बलि, सारोन के गुलाब, इमानुएल, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। त्रियक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, आपकी स्तुति करते हैं। सहायता मदद कीजिए, गाइड कीजिए यीशु जी। हाँ, सबसे पहले प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने आज के पूरे दिन संभाले हैं, हमारा ख्याल रखे, देखभाल किए, देख रेख किए हैं। आप ही हम सबों का रखवाली कर रहे हैं। आप ही हम सबों को अपने पन्ना में रखें, छत्र छाया में रखें। प्रभु आपका ध्यान हम सबों के ऊपर है। इसीलिए तो प्रभु आज के आनंद में दिन के साथ, आज के आनंद में रात्रि भी हम सबके सब देखे हैं। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आप पे अद्भुत हो, आप पे महान हो प्रभु। किसी के काम प्रभु जी आपके काम के बराबर नहीं है। सारे देवताओं के ऊपर आप पे
महान राजा हो, सामर्थी प्रभु हो। हाँ, सामर्थी प्रभु हो, अनुग्रह कीजिए आज के सामने। हाँ, आज के समय में हे पिता यीशु, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए प्रभु, बच्चा, नौजवान, बड़े बुजुर्गों के लिए, एक एक मसीह भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं जो कि खतरनाक, जानलेवा, भयानक रोग से पीड़ित है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु अनुग्रह कीजिए। आप डॉक्टरों का डॉक्टर हैं प्रभु, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी बीमारी बड़ा नहीं है प्रभु, भयानक नहीं है। आप पल भर में सब कुछ बदलने का, करने का ताकत, सामर्थ रखते हैं। आप किसी भी रोग बीमारी से अनजान नहीं है। आप एक एक रोग बीमारी का इलाज जानते हैं। सो प्रभु जी इलाज, हाँ, इलाज कीजिए। जैसे आपने 38 वर्ष के रोगी को उठा करके खड़ा कर दिया, 12 वर्ष का रोग था, एक स्त्री को लहू बहने का बीमारी था, उसको भी आपने चंगा किया। ढेर सारे कोढ़ी शुद्ध किए, जन्म के आंधा, गूंगा, बहरा, लंगड़ा चला, सुना, देखा, बोला, मुर्दा जी उठा, और लिखा है कि आज भी तू ये सब करने के योग्य है। बड़े बड़े काम, बड़े बड़े कार्य, चमत्कार करने के योग्य है। सो प्रभु जी आज जितने लोग हैं, जितने जन प्रभु जी बीमार हैं, प्रभु जी उन सबों को तू छू ले। हमारे साथ जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई बहन आपको पुकार रहे हैं, आपको आवाज़ दे रहे हैं, आज शाम की प्रेयर वचन को रिसीव किए हैं प्रभु जी, आपके हजूरी में आए हैं, उन सबों के लिए दुआ करते, उन सबों के बॉडी में जो रोग, जो बीमारी पाई जा रही है, उस रोग और उस बीमारी को उन सबों के अंदर से निकाल दें। उन सबों के परिवार के कोई सदस्य प्रभु जी बीमार है, उन्हें भी तू छू। प्रभु जी अनुग्रह कर, प्रभु जी दया कर दे, स्वर्गीय पिता कृपा कर प्रभु जी, एक एक को चंगाई दे, उनका विश्वास आपके ऊपर अटल होने पाए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। जो रोग, जो बीमारी जिस किसी को तंग कर रहा है, तबाह कर रहा है, सता रहा है प्रभु, उस रोग, उस बीमारी से छुटकारा दे। हड्डियों की कमजोरी खत्म हो, लीवर की बीमारी खत्म हो, गैर या सर्दी का, सीने का दर्द, सिर का दर्द, कमर, गर्दन का दर्द, पूरे बॉडी का दर्द, सूजन प्रभु खत्म हो। शुगर, थायराइड, बीपी, हार्ट की बीमारी, कैंसर, इन्फेक्शन, एलर्जी, पिंपल, स्किन प्रॉब्लम, सफेद दाग धब्बे, हाँ, सफेद दाग धब्बे, खाज खुजलियाँ, उकवत दिनाय, फोड़ा फुंसी, सर्दी, बुखार, जुखाम, सारा रोग बीमारी प्रभु नष्ट होने के लिए दुआ करते हैं। आप इसे प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी खुदा, दयालु कृपालु खुदा, जो कोई प्रभु जिस रोग से, जिस बीमारी से पीड़ित है और छुटकारे के लिए प्रभु जी दवा ले रहे हैं, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, पर छुटकारा नहीं मिलता, और अब आपके पास आए हैं प्रभु जी, आपके हजूरी में आए हैं, आपको पुकारते हैं प्रभु जी, आपको आवाज दे रहे हैं। सुनिए प्रभु जी, उत्तर दीजिए, उन्हें छू लीजिए ताकि वो चंगे हो जाए, अपने रोग से, बीमारी से स्वतंत्र हो जाए, छुटकारा पा जाए। वो लोग आपकी महिमा करें, जय जयकार करें, आपके नाम को ऊंचा उठाए, बहुतों के बीच में आपकी बड़ाई करें, आपकी प्रशंसा करें, आपका सम्मान करें। स्वर्गीय पिता, आपके नाम को आदर देवे। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, सबों की ओर अपने हाथ को बढ़ा करके सबों को छुइए।
प्रभु अनुग्रह कर कानों की सनसनाहट, आंखों के मोतियाबिंद की बीमारी खोलिया खत्म होने के लिए दुआ करते हैं। गले का अटकन, किडनी का इन्फेक्शन, आंत की बीमारी, सूजन नष्ट होने के लिए प्रभु जी आपसे दुआ करते हैं। आपसे प्रार्थना करते, विनती करते, निमोनिया की बीमारी, बसीर, लकवे की बीमारी, मिर्गी की बीमारी खत्म होने के लिए दुआ करते। प्रभु जी अनुग्रह कर, आपका जीवित वचन बोलता है कि हमारे विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। आप उसको उठा करके खड़ा करेंगे और यदि उसने पाप भी किया हो उससे भी उसको माफी मिल जाएगी। हाँ, मिल जाएगी, क्षमा हो जाएगा। सो प्रभु जी अपने वचन के अनुसार तू काम कर, हमारी सुन, हमारे जीवन में और लोगों के जीवन में काम कर। जितने मसीह भाई बहन हमारे साथ शामिल हैं उन सबों के जीवन में, और उन लोग जिस किसी के लिए प्रभु दुआ करते हैं उनके जीवन में भी तू काम कर। तू अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। पूरा कर, अपने वचन के अनुसार चंगाई, छुटकारा, आशीष दे। रोग से प्रभु जी, शैतानी हरकत से, पाप से प्रभु जी छुटकारा दे। बुराई से, गलती, गुनाह, अधर्म, दुष्टता के काम से माफी दे, छुटकारा दे, बचा। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, यीशु जी तारीफ करते, बड़ाई करते। जो भी हॉस्पिटल में एडमिट है, कोमे में है, हाँ प्रभु जी अपने बिस्तर पर है, चंगा होने पाए। आईसीयू में है, चंगा होने पाए। जो भी प्रभु जहाँ भी हैं, जिस अवस्था में है, उन्हें तू छूले और चंगाई दे, ताकि वो खुशियों से भर कर तुझे धन्यवाद दे सके, तेरी महिमा कर सके, तेरी प्रशंसा कर सके। यीशु जी आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी तारीफ करते, बड़ाई करते, आपके नाम को आदर देते, आपका सम्मान करते हैं। कमेंट के माध्यम से जो लोग हैं, हाँ कमेंट के जरिए जो लोग हैं, अपना प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय भेजे हैं, दिए हैं, आपके हजूरी में हम रखते हैं। दृष्टि कर और उत्तर दे, ताकि ओ प्रभु जी आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें। स्तुति और लौटे जीसस, काम कीजिए, बड़े बड़े कार्यों को कीजिए, चमत्कार कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। अनुग्रहकारी खुदा, दयालु कृपालु खुदा, करुणामय प्रभु, ज्योतियों की पिता, आशीषों की पिता, जीवित बलि, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी, प्रतीति करते हैं कि आप हमारी सुने, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, लिखा है, यदि विश्वास है कि जो कुछ तुमने कहा परमेश्वर सुना है, तो ये भी विश्वास कर लो कि जो कुछ तुमने कहा है वो सब परमेश्वर किया भी है, तो ऐसा ही होगा। तो विश्वास कीजिए, प्रभु जरूर आपके विश्वास का प्रतिफल आपको देगा। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, पूरे दिन संभाले, पूरे रात्रि भी संभालिए। ख्याल रखिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, अच्छी मीठी नींद दीजिए।
कोई रोग बीमारी किसी को ना शैतान ना सताए, दुष्ट गुरु मनुष्य वार ना करें। हर रोगों की दुष्ट आत्मा से भी बचा करके रखिए। आप की स्तुति करते, आप हमारी सुने। हमारे साथ जितने जन आपको पुकार रहे हैं, आप पे उन सबों की भी सुने। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, करोड़ों करोड़ों ईश्वर से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना बेनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन आमीन आमीन। और जीसस आमीन।